नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब से थानेसर नगर परिषद की चेयरमैन का जो ड्रा निकला है कि ये सीट जो है महिला आरक्षित सीट सामान्य वर्ग की हुई है, तब से थानेसर नगर परिषद के अंतर्गत सभी 31 वार्डों में हलचल तेज हो गई है नगर परिषद चुनाव को लेकर। जो पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है, जो चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद है गोपाल गौड़ जी, जो वार्ड नंबर 28 से पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने की अपनी ताल ठोक चुके हैं, दावेदारी कर चुके हैं। आज हम उनसे वार्ड नंबर 28 और उनकी चुनावी रणनीति को लेकर बातचीत करेंगे। नमस्कार गोपाल जी। नमस्कार। गोपाल जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछली बार भी आप वार्ड 28 में शायद चुनाव मैदान में उतरे थे, तो इस बार भी आप चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, तो पार्षद पद का चुनाव लड़ने की आपकी क्या वजह है या क्या सोच है? मतलब क्यों लड़ना चाहते हैं पार्षद का चुनाव? पार्षद का चुनाव मैं वार्ड की जनता की सेवा के लिए और उनके सुख दुख में मैं हमेशा शामिल भी रहता हूं, और लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो साफ सफाई, गंदगी, जो वार्ड के अंदर बुरा हाल है, मतलब जो आज तक कभी सुधार नहीं हो उसका, उस सुधार की तरफ बहुत ज़्यादा कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि वार्ड में जो है पार्षद बदलना चाहिए, वार्ड की तस्वीर बदलनी चाहिए? वार्ड की तस्वीर जरूरी है बदलनी, क्योंकि मैं अपने वार्ड की समस्याएं इतनी हैं कि किसी भी गली से आप निकल जाओ, वहाँ पे कोई एक समस्या नहीं, हर गली में हर प्रकार की हर समस्या ऐसी की जैसे पहले थी तस की वैसे ही बनी हुई है। तो गोपाल जी, वार्ड नंबर 28 में मुख्य समस्याएं कौन सी हैं जो वार्ड वासियों को परेशान कर रही हैं? सबसे बड़ी समस्या तो जल ठहराव की है जी। मेरे हिसाब से। गांव का माहौल भी, गांव की गलियां भी शहर की गलियों से ज़्यादा देखने लायक है। यहाँ पे आप जहाँ बारिश के टाइम में थोड़ी सी बूंदाबांदी के टाइम ही मतलब पानी इस तरीके से इकट्ठा हो जाता है कि वो दो दो दिन तक पानी सूखता ही नहीं है। सबसे बढ़िया निकासी का कारण है। आप वार्ड के अंदर पार्क देख लो, आसपास के वार्डों के अंदर सिर्फ एक सौभाग्य है, मतलब ये तो कि हमारे वार्ड के अंदर एक पार्क है, और आप उस पार्क के अंदर जाके देख लो, कोई 1% भी कोई आज तक उसकी सुविधा मिली हो। सिर्फ एक काम किया गया था, उसको पेंट कर दिया गया था, उसके ऊपर कलर कर दिया गया था, लेकिन जो उसकी दीवारें हैं वो आज भी गिरने को है। वहाँ पे ना निकलने बढ़ने का साधन है, ना वहाँ पे कोई इस तरीके की व्यवस्था है। तो वार्ड में मतलब पार्क और पानी निकासी के अलावा और कैसी समस्या है? बिजली की समस्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बिजली की जो वायर डली हुई हैं वो बहुत पुरानी, काफ़ी लंबे टाइम से है। स्ट्रीट लाइट कहीं पे जलती है, कहीं पे मतलब उनकी रख रखाव का कोई ठीक समाधान नहीं है। तो ऐसा क्या कारण रहा कि वार्ड में समस्याएं बरकरार हैं, पार्षद बदलते रहे हैं, फिर भी जनता जो उन्हीं पार्षद को रिपीट भी करती है, और जबकि आपकी बार तो पार्षद भाजपा से थे, सत्ता पक्ष से थे, फिर भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ? मैं तो एक ही बात कहूँगा कि ये मतलब सत्तारूढ़ पार्षद होते हुए भी जब हमारे इसका वार्ड का विकास ही नहीं हो सका, तो इससे बड़ा हमारा क्या दुर्भाग्य होगा। जी भाई गोपाल जी, मेरा क्वेश्चन वही था कि पार्षद भाजपा से थे, इस बार 5 साल भाजपा सत्ता में, इस समय भी, तो समस्याओं का समाधान आखिर क्यों नहीं हुआ? पार्षद ने इंटरेस्ट नहीं लिया या सरकार ने इंटरेस्ट नहीं लिया काम करने में? पार्षद के साथ साथ मैं तो चेयरमैन साहब को भी कहना चाहूँगा, मसूदा जी को, उन्होंने भी कभी आके आज तक, खुद मैं दावा करता हूँ, कभी आज तक उन्होंने वोटिंग के टाइम छोड़ के कभी आज तक उन्होंने आके देखा नहीं है। मैं तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कभी आज तक एक बार भी किसी भी समस्या का मेरे वार्ड की चेयरमैन साहब को और मौजूदा पार्षद हो, कभी कोई आवाज़ आप मेरे को ला के दिखा दो, उठाई है, तो मैं जो आप बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो गोपाल जी, अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कोई बिजली की समस्या होती है, या हाल ही में कई लोगों ने प्रदर्शन किया है, 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, आपके कहना यही है, वार्ड में विकास नहीं हुआ, तो लोगों ने ऐतराज़ नहीं जताया, रोष प्रदर्शन नहीं किया? विकास हुआ है, जो गलियाँ बनी हैं 2-4, आप उनका हाल देखो जाके। मतलब ठीक नहीं बनी वो? उससे पहले अच्छी थी, बल्कि बनने के बाद जो अब उनका हाल है उससे पहले अच्छी थी। वहाँ पे मतलब बारिश के टाइम में आपको घुटने घुटने तक पानी इकट्ठा हो जाता है। तो पानी निकासी की मुख्य समस्या हमारे में। आप ही मतलब खुद देखो कि आप ऐसे विकास को आप क्या कहोगे। तो मेरा प्रश्न ये था कि जो वार्ड 28 की जनता है, क्या वो मूक दर्शक बनी हुई है? उन्होंने विधायक को, चेयरमैन को, पार्षद को इसके लिए घसीटा नहीं, मतलब ऐतराज़ नहीं जताया, रोष प्रदर्शन नहीं किया, उनको कटघरे में नहीं घसीटा कि साहब हमने आपको वोट डाली थी, पार्षद साहब आप हमारी बात नहीं सुनते, इन समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे, या चेयरमैन मैडम आप हमारे वार्ड में आओ, समस्याएं देखो? तो जब कोई सुनने वाला ही नहीं होगा, जब कोई आए, कोई मिले कहीं पे, कभी वार्ड के हिसाब से कभी समस्याएं सुनी गई हों, वार्ड की कभी आके
बदहाली जो बनी हुई है बरकरार है, उसके बारे में कोई सुनने वाले ही नहीं है, तो आदमी किसके पास जाके तो वो करेगा। गोपाल जी, जैसे आप 5 साल से वार्ड की जनता की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, काम नहीं हो रहे, ऐसे में आप तो फिर मान के यही चले कि पार्षद बदलाव होना निश्चित है इस बार तो? नहीं, बदलाव चाहिए भी। ये मेरी खुद की आवाज़ नहीं है, जनता की आवाज़ है। तो गोपाल जी, इस बार मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? यही विकास और यही समस्याएं रहेंगी? सबसे मूलभूत सुविधाएं, जब इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो उससे आगे तो बाद की बात है ना। ठीक है। सबसे पहले तो आपके आसपास पीने का पानी की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। गलियां, नालियाँ, सड़कें जो सुचारू रूप से बनी हुई हैं, कम से कम उनको प्रॉपर वे में तो बनाना चाहिए ना। तो गोपाल जी, जो वार्ड नंबर 28 है, इसमें मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र आता है? वार्ड नंबर 28 ये बिरला मंदिर चौक से लेके रामचंद्र कॉलोनी हो गया, वाल्मीकि बस्ती हो गया, और लक्ष्मण कॉलोनी हो गया, न्यू लक्ष्मण कॉलोनी हो गया, नाभ कमल मंदिर के पास है भी। तो लगभग कितने मतदाता हैं जो अपना पार्षद चुनेंगे? लगभग 3200 के करीब मतदाता है। तो ऐसे में इस वार्ड में क्या ऐसा भी कोई समीकरण है जो जीत का आधार बनता है? जैसे कोई जातिगत समीकरण, किसी विशेष जाति समुदाय के लोग ज़्यादा वोटर रहते हो, कई बार ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 36 बरादरी के लोग रहते हैं जी। और मेरे वार्ड के अंदर हर बरादरी का हर मतदाता है। तो जैसे आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, तो आपकी कोई पार्टी या कोई नेता रहेगा कि किस पार्टी की तरफ से आप चुनाव लड़ेंगे? नेता हमारे अशोक अरोड़ा जी हैं जी। और अशोक अरोड़ा जी के मार्गदर्शन में मैं लोगों के बीच में चुनाव लड़ूंगा। ठीक है, मुद्दा हमें वही विकास रहेगा और समस्याओं के लिए वो रहेगा। तो गोपाल जी, एक चीज़ और भी है कि जैसे ये तो रही पार्षद की बात, इस समय चर्चा पार्षद से ज़्यादा चर्चा चेयरमैन को लेकर भी हो रही है कि चेयरमैन कौन बनेगा। भाजपा की ओर से भी कई लोगों ने दावेदारी की है, कांग्रेस की ओर से भी कई लोगों ने दावेदारी की है। तो आपके मुताबिक, क्योंकि आप भी राजनीति में सक्रिय हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों लोगों से मिलते हैं, तो आपके मुताबिक कौन सा आपको लगता है कि दावेदार कांग्रेस की ओर से मजबूत दावेदार है? माननीय अशोक अरोड़ा जी ने अभी परसों ही इस बारे में प्रेस वार्ता में, शायद आप भी थे, इसी के बारे में डिस्कस की थी कि वार्ड चेयरमैन की चर्चा कांग्रेस के दावेदारों के ऊपर है कि कांग्रेस के दावेदार कितने हैं। बीजेपी के अंदर कोई दावेदारी नहीं है। बीजेपी के अंदर तो फिक्स है भाई किसको चुनाव लड़ना है। और यहाँ पे हमारा मतलब आप ये समझो, परिवार इतना बड़ा है अशोक अरोड़ा जी का कि सारा शहर ही उनका परिवार है, और वो परिवार में जिसके सिर पे जिसको आशीर्वाद दे के भेजेंगे, सब हम उनके साथ लग के चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी का जो भी कार्यकर्ता चुनाव मैदान में उतरेगा, जिसे पार्टी डिसाइड करेगी, वही उम्मीदवार होगा, उसी के साथ मिलकर चलेंगे। चलिए, धन्यवाद गोपाल जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप जनता की उम्मीदों पर खरा उतरें और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ये थे हमारे साथ गोपाल गौड़ जी, जिन्होंने वार्ड नंबर 28 से नगर परिषद पार्षद पद के लिए अपना दावेदारी पेश की है। इन्होंने वार्ड 28 के बारे में सीधे स्पष्ट तौर पर कहा कि वार्ड नंबर 28 पूरी तरह से उपेक्षित है, समस्याएं बरकरार है, चाहे सत्ता पक्ष का पार्षद रहा हो चाहे विपक्ष का पार्षद रहा हो। वार्ड 28 में समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। खासकर पिछले 5 सालों में जब भाजपा सत्ता पक्ष रहा, सत्ता पक्ष का पार्षद मौजूद रहा, लेकिन जनता की अनदेखी की गई, जनता की कोई सुनवाई नहीं की गई। पानी निकासी की मुख्य समस्या है, सड़कों की समस्याएं हैं और भी कई समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं हुआ, ये गोपाल गौड़ जी का कहना है। और ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए ये चुनाव मैदान में उतरे हैं। धन्यवाद।